हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक प्रतिपरासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने आपको परासरण पढ़ा चुके हैं और परासरण दाब पढ़ा दिया है। अर्धपारगम में झिल्ली क्या होती है वो भी बताया था और परासरण दाब का जो फॉर्मूला होता है वो भी बताया था। तो परासरण अगर आपको पढ़ना है तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। परासरण दाब पढ़ना है तो भी वीडियो मिल जाएगा, उसे आप जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्योंकि वो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। और ये एक टॉपिक होता है जो कि 3 या 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। इसका फिगर भी पूछ दिया जाता है। तो इसके फिगर में आपको क्या बनाना है सबसे पहले वो देख लेते हैं, बाद में इसकी थ्योरी को समझेंगे। फिगर आपको कुछ इस तरीके से बनाना है और यहाँ पे ये कम सांद्रता वाला विलयन होगा, या अधिक सांद्रता वाला विलयन होगा। अब यहाँ पे ये जो झिल्ली होती है अर्धपारगम झिल्ली होती है या फिर चरमपात्र झिल्ली होती है। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये अर्धपारगम झिल्ली होती है। तो जो झिल्ली होती है वो अर्धपारगम झिल्ली होती है। अब यहाँ पे ये विलयन भरा होता है और ये विलयन भरा होता है। इसमें कम सांद्रता वाला विलायक मिला होता है, इसमें अधिक सांद्रता वाला विलायक मिला होता है। जो कम सांद्रता वाला विलयन होता है वो जब जो अधिक सांद्रता वाले विलयन के अणु होते हैं तो वो कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। तो इसी प्रक्रिया को प्रतिपरासरण कहते हैं। और जब कम सांद्रता वाले विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलायक के अणु की ओर गमन करते हैं, यानी कि इस तरफ जाएंगे तो ये परासरण दाब की क्रिया होगी, और जब इस तरफ जाएंगे तो ये प्रतिपरासरण दाब की क्रिया होगी। तो जब इस पर दाब लगाया जाता है तो परासरण दाब की क्रिया होती है। तो हम देख लेते हैं प्रतिपरासरण क्या होता है, इसकी थ्योरी को देखते हैं, बाद में फिगर भी इसी तरीके का होता है। तो थ्योरी में दिया हुआ है कि यदि विलयन पर परासरण दाब से भी अधिक दाब लगा दिया जाए तब परासरण की क्रिया की दिशा बदल जाती है। जब आप परासरण और परासरण दाब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि परासरण क्या होता है। तो आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएंगे तो उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि अर्थात विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यानी कि जो विलायक के अणु होते हैं, ये विलयन भरा हुआ है, ये विलयन भरा हुआ है, और इसमें विलायक के भी अणु होंगे और विलेय के भी अणु होंगे, और इसमें भी विलेय के अणु होंगे और विलायक के अणु होंगे। तो इसमें जो विलायक के अणु हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन से, यानी कि इस बॉक्स से इस तरफ गमन करने लगते हैं, कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करने लगते हैं। अब जब कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होंगे तो इसी प्रक्रिया को प्रतिपरासरण या प्रतिलोम परासरण बोलते हैं। यानी कि जो प्रक्रिया होती है इसी को प्रतिपरासरण या फिर प्रतिलोम परासरण बोलते हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं इस फिगर में जो अर्धपारगम झिल्ली है ये क्या होती है। जो अर्धपारगम झिल्ली होती है वो जो विलायक के अणु होते हैं, इसमें जो विलायक के अणु हैं उनको आर पार जाने देती है, यानी कि इधर से इधर आए या फिर इधर से उधर जाए तो उनको आर पार जाने देती है। लेकिन जो विलेय के अणु होते हैं उनको आर पार नहीं जाने देती है। तो इसी यही काम को अर्धपारगम झिल्ली करती है, इसी को अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। अब इसका उपयोग घरेलू पेयजल के शोधन यानी कि आरओ सिस्टम में किया जाता है। जो कि आरओ सिस्टम लगा होता है आपके घरों में उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो प्रतिपरासरण होता है इसका प्रयोग आरओ सिस्टम में किया जाता है, घर के जल को शुद्ध करने के लिए शोधन में उसका उपयोग किया जाता है। तो यही आपका प्रतिपरासरण होता है। तो सबसे पहले आप प्रतिपरासरण की डिफिनीशन का आप स्क्रीनशॉट कर लें। अब आप बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें, इसके फिगर का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। फिगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना डिफिनीशन आपको लिखने की बोल लेती है, वरना डिफिनीशन आपको लिखने को बोल रहा है एग्जाम में तो आप डिफिनीशन ही लिख देंगे। अगर फिगर बोल ले तो आप फिगर ये वाला बना सकते हैं, और ना बोले तो आप ना बनाएं। तो आपको ये 2 नंबर या 3 नंबर की डिफिनीशन पूछेगा तो आप यही डिफिनीशन लिख देंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते हैं।